क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह। दर्शकों, आप देख रहे हैं अपना आईना न्यूज यूपी की नई प्रस्तुति नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। दर्शकों, आईना न्यूज यूपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपको उत्तर प्रदेश के हर जिलों में घटी और घट रही घटनाओं की सच्ची तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। तो आइए देखें खबरें विस्तार से। घटी और घट रही घटनाओं की सच्ची तस्वीर हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने मित्रों में भी देखने के लिए शेयर करें। तो आइए देखें खबरें। दर्शकों, आइए आपको लिवा चलते हैं सहारनपुर, जहां सपा सांसद इकरा हसन को डीआईजी दफ्तर के बाहर हंगामे के बाद हिरासत में लिया गया। वह मोनू कश्यप हत्याकांड में पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंची थीं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में मंगलवार को उस वक्त माहौल अचानक गर्मा गया जब सपा सांसद इकरा हसन और पुलिस के बीच डीआईजी दफ्तर के बाहर तीखी नोकझोंक हो गई। मामला इतना बढ़ गया कि सांसद को हिरासत में लेना पड़ा। आपको बता दें कि वह एक हत्या के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने पहुंची थी, लेकिन बातचीत से पहले ही विवाद खड़ा हो गया और देखते ही देखते पूरा घटनाक्रम हाई वोल्टेज ड्रामा में बदल गया। सांसद कार्यकर्ताओं के साथ थाना सदर के बाहर ही धरने पर बैठ गईं। कैराना से सपा सांसद इकरा हसन मंगलवार को सहारनपुर के डीआईजी कार्यालय पहुंची। उनके साथ जलसाल गांव के मोनू कश्यप हत्याकांड से जुड़ा पीड़ित परिवार भी था। परिवार का आरोप था कि उन्हें अब तक न्याय नहीं मिला, इसलिए वे सीधे वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से मिलने पहुंचे थे। आपको बता दें कि डीआईजी कार्यालय की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने को लेकर विवाद की शुरुआत हुई। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण होता गया। सांसद का आरोप है कि डीआईजी से पीड़ित महिला के साथ ठीक व्यवहार नहीं किया गया, जिससे मामला और भड़क गया। विवाद के दौरान सांसद और पुलिस के बीच कड़ी बहस हुई। आप भी सुने। व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सभी कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो, हद कर दी है। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की माँ, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप? पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। हम 6 लोगों का रिलीज करवा दो आप। 151 में नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेज दीजिए। आप अपने डीआईजी ऑफिसर से बात आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। सब परेशान हैं, आप मुस्कुराइए। यही आपकी इंसानियत है। वहाँ भी
जैसे ये सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ लगे वो उसके 10 सेकंड ये फॉर्मेलिटी पूरी करी जेल दबाना चाहिए। फॉर्मेलिटी। अगर आज के टाइम पे आदमी अपनी पीड़ा लेके मृतक की माँ की इनके पास अगर गुहार लेने आ गए तो उसका ये सिला है कि माँ को भी अलग कर दिया, उन परिजनों को जेल भेज दिया और हम यहाँ बैठे हैं। अब या तो हमें जेल भेजे या उन्हें रिहा करें। हम तैयार हैं जाने को। आप अपनी तानाशाही की हद पार करो, दूसरे की पीड़ा पे हंस रहे हैं। जब खुद के साथ ऐसा होगा उस दिन आंख खुलेगी, कोई नहीं साथ खड़ा रहेगा फिर। सर जैसे डीआईजी साहब के सुबह लोग गए थे, ऐसे इन्होंने क्या वो किया सांसद महोदय ने क्या किया डीआईजी कि साहब इनको आप के लोग गेट रिपोर्ट पे करके गए? खड़े होने से भी आपत्ति है। बताइए, बाप दादा की जागीर नहीं है ये। आप लोगों के पास हुआ? हम सिर्फ 5 से 7 लोग थे। हाँ 5-6 लोग थे। या कोई इन्होंने ऐसा अपराध वहाँ किया हो जो आपके पास प्रूफ हो, जिस पे आप लोगों ने आप जेल प्रूफ दो, वो तो किसी चीज का नहीं दे सकेंगे, अपने हिसाब से कार्रवाई करेंगे। बस एक तहरीर में नाम लिखवाने की बात थी और कुछ भी नहीं थी। या इस सरकार में गुना होगा इस बात की? एसपी सिटी साहब 151 का रिलीज करवा दो। अब आपने 151 तो कर दिया, आपकी फॉर्मेलिटी भी पूरी होगी और वो लोग छुड़ी जाएंगे। साहब ये करवा दो साहब। देखिए प्रोसीजर में चल रहा है, वो सब पूरा कर लेते हैं क्या है। वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी पहले ही। वो तो इनको 1 मिनट में रिलीज ऑर्डर मिल तो 151 को इतना बड़ा अपराध थोड़ा ही है। नहीं तो मेरा भी कर दे, बात खत्म है। हम कब मना कर रहे हैं? कहते तो ये लोग किसी से भी नहीं है। हाँ तो कोई बात नहीं, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? ये लोग तो तानाशाह हो गए, इन्हें कहाँ दिक्कत आ रही है? हम तो सम्मान में वो हो गए, हम लेके भी 5 ही लोग गए। मैंने कहा बस मृतक की माँ और परिजन चले जाएं, नहीं तो हम यहाँ पहले ही चक्का जाम कर देते। गलती करिए आगे अरे हम इनके सम्मान से इन लोगों को सम्मानित भाषा नहीं समझ में आती है। नहीं हमें पता है, मंगल होता है, हमें भी नहीं सोचना मनेगा क्षेत्र में हम इन्हें परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन्होंने हमें परेशान कर दिया। जो पीड़ित पक्ष था, जो मृतक थे, उन्हीं की सुनवाई नहीं है। मतलब उसका बच्चा तो मरा ही है माँ का, ये फैक्ट है, इन्हें पता है। अपनी गुहार लेके भी नहीं कोई आ सकता, वो भी जुर्म है। बेल का क्या हुआ सलीम उधर? 10 सेकंड हमें वहाँ जाम में फंसा लिया इन्होंने। इनकी चतुराई देखिए, सरसावा में इन्होंने वो लगा दी, मामा जी बैरिकेडिंग लगा दी। हम तो पता नहीं कैसे कैसे भाग के आए। एक गाड़ी महिला पुलिस की मेरे पीछे, वो पता नहीं आज तक भी मिली होगी या नहीं। हम तो निकल आए वहाँ से, लेकिन इतनी चतुराई से काम कर रहे हैं सिर्फ इंसान को पीड़ित करने के लिए। अगर अभी किसी का केस खुलवाना हो तो कहीं अभी तो 10 दिन है जी, अभी 15 दिन है, अब ये निकल रही है, अब वो निकल रही है। और कोई पीड़ित को परेशान करना हो तो इनके पास सारी व्यवस्था है। आप कर लो। मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं तो यही रहूंगी। आप सभी नहीं, सब यही रहेंगे, कोई बात नहीं। आज उनके साथ है, कल को किसी और के साथ हो जाएगा। फोन पे ये नहीं सुनते किसी की, इनके घर चले जाओ, ऑफिस चले जाओ, वहाँ किसी की सुनवाई नहीं है। अब यही तरीका बचा है, बस मरेंगे। अब मार दो, गोली मार दो, फांसी चढ़ा दो, इससे ज्यादा तो नहीं करोगे। एक प्रोटोकॉल भी तो आया अभी शासन का, ये तो खड़े भी नहीं हुए। प्रोटोकॉल का पालन। प्रोटोकॉल कहाँ, ये इंसानियत का ही पालन कर ले। प्रोटोकॉल तो गई बहुत दूर, कानून का ही कर ले। यहाँ ये सभी बात बताइए, आपने सांसद महोदय को जिस आरोप में गिरफ्तार किया, वो आरोप क्या है?
थाने में ले गए थे, महिला थाने में। ले गए थे। एसपी साहब को गिरफ्तार किया आपने? कहाँ गिरफ्तार? कितना झूठ बोलेंगे, कुछ तो शर्म कीजिए। बताओ, ले गए थे थाने में? इनको बता दो, इनको अवगत करा दो, अपनी आप इनसे पूछ लो। गिरफ्तार किया हाँ, बाद थाने में चली जाती है। गिरफ्तार किया उसके बाद आप सरसावा गए ना तो फिर पीछे पीछे गाड़ी थी मेरी। पीछे उसका पीछे गिरफ्तारी क्या है? तो क्या ले गए थे? गिरफ्तारी नहीं अगर थी आप तो थाने यहाँ में से क्यों निकल ले के गए? जाएंगे तो उसे हम गिरफ्तार हम नहीं करेंगे। जा रहे, इस मुगालते में मत रहिए। वो आपकी बात सही है लेकिन ये कि अगर आप यहाँ से निकल जाएंगे हम पीछे चल रहे हैं तो हम आपको गिरफ्तार कर रहे तो फिर हैं। पीछा कर रहे हैं। आपके पास और कोई बेहतर काम नहीं है, जिले में अपराध नहीं हो रहे जो आपको खोलने हैं, या मेरा ही पीछा? कौन पीछा कर मेरी रहा है? स्टॉकिंग आपकी जिम्मेदारी बन गई है क्या? क्यों किसी सांसद की किसी की लग तो ऐसा ही रहा है। तो आपको लग रहा है उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। मत कहिए फिर, झूठ भी मत कहिए फिर, हाँ आपको गिरफ्तार झूठ नहीं मत किया। कहिए, गिरफ्तार किया। झूठ मत कहिए। गिरफ्तार तो किया आपने। अरे भीड़ से अलग करके अब आप एक किनारे करके कोई चीज ले जाइए तो उसे एसपी साहब गिरफ्तार- ले जाओगे आप इसी तरह हम से? कह रहे नहीं गिरफ्तार किया गया तो आप चलिए आपकी क्यों माने, आपकी क्यों माने? ठीक आप है, लोग मेरी आए। मत मानिए, मेरी मत मानिए लेकिन अगर गिरफ्तार किया होता तो आप जाते फिर सरसावा तरफ जाते क्या? हाँ जाती, आप रोक के दिखाओ ना, आप रोक के दिखा दो। जिस बात आप रोक के दिखाओ। मैडम आप जिस चीज को गिरफ्तारी करें मैं तो उसका जवाब दे दूं। गिरफ्तारी तो आप अगर अब आपको कर लो ना, गिरफ्तार आप करते अब हैं तो कर उसमें लो। कुछ कहीं पर ये अरे भैया आपने गिरफ्तार किया, उनके 7 लोग थे, उन्हें गिरफ्तार कर तुमने जेल में दिए। चीजों को अलग करिए आपका कहना सात लोगों से भीड़ थोड़ी क्या होती है। बात है? और वो साथ में- Education is the key for unlocking new world of opportunities. It is a passport to freedom. At Ambition School Varanasi, our mission is to provide quality education or child care in a respectful manner that builds a foundation of life. We have world-class education pattern, integrated curriculum, holistic development and child-centric learning, stress on Indian core values system, smart classes, maths lab, activity rooms, computer lab, dance, music, art and craft studio or indoor game, library, safe and secure GPS-enabled transport facilities. Rooted in tradition, rising in technology. Ambition School Varanasi, GT Road Padav, near Puneet Automobile, Varanasi. Mobile number 7081005522, 7081005533. We make better India.